एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे एसक्यूएल क्वेरीज और यूजिंग आपके कुछ क्लॉजेस बचे थे। तो आज हम डिस्कस फर्स्ट करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज। तो ये जो हमारी पिछले लेक्चर में जो आप एक बार देखा होगा, हमने सारे एग्रीगेट फंक्शन डिस्कस किए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ एग्रीगेट फंक्शन का यूज हो सकता है। तो आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो हमें ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ना है एज वेल एज हैवी क्लॉज भी पढ़ना है। तो पहले मैं आपको ग्रुप बाय समझा देती हूँ कि ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। फिर नेक्स्ट हम हैवी क्लॉज इसके बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ ये क्लॉज की, तो इसके लिए भी क्या होता है, हमें डेटाबेस, मैंने एक बेसिक्स वही जो हमने लास्ट एग्रीगेट फंक्शन में बनाया था वही सेम डेटाबेस है, जिसमें हमने एम्प्लॉय का आईडी लिया हुआ है, उसका नेम लिया है, डिपार्टमेंट का नेम लिया है, सैलरी लिया है। आगे आप जो चाहे और भी डिटेल ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने सिर्फ कम फील्ड दी है सो दैट आपको ईजी से मैं समझा पाऊँ। अब ग्रुप बाय का मतलब आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा। ग्रुप बाय क्लॉज का यूज क्या होता है, या ग्रुपिंग करना। ग्रुप बाय क्लॉज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें ग्रुपिंग की नीड है, यानी हमें कुछ ऐसी क्वेरी दी गई है जिसका आउटपुट ग्रुपिंग के बिना नहीं निकल सकता, वहाँ पे ग्रुपिंग होना कंपलसरी है, तो हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी ग्रुप बाय क्लॉज जो होता है वो अकेले ग्रुप बाय से आउटपुट नहीं आता है, तो हमें उसके साथ में क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन भी यूज करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ग्रुप बाय क्लॉज इंडिविजुअली तो वर्क करते ही है, लेकिन जहाँ पे हमें और कैलकुलेशन सब क्वेरी या इनर क्वेरी का नेस्टेड क्वेरी की बात आती है, तो वहाँ पे इसके साथ में हम एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो एज पर योर नीड। अब जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेरी लिखी हुई है, एक बार उसको रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें किस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डेटाबेस मैंने एक लिया हुआ है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय की टेबल्स की बेसिक डिटेल्स है। आप क्वेरी एक बार आप पढ़िए, मैंने क्वेरी लिख ली थी सो दैट आपको ना एक बार क्वेरी को रीड करिए, फिर अब जब मैं यहाँ पे क्वेरी फ्रेम करूंगी तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राइट अ क्वेरी, हमें क्वेरी राइट करना है तो डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट नेम, सभी डिपार्टमेंट नेम के को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन इट, कि किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमें ये बताना है। यानी कि हमें क्या बताना है कि ये जो सबसे पहले कि हमें जो एम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस है उसके अंदर हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट जो है सभी डिपार्टमेंट का नेम बताना है। यानी कि किस क्या कॉलम डिपार्टमेंट यूज होगा, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन इट, कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग वर्क करते हैं। अब ये तो छोटी टेबल है, इसमें तो आप देख के बता सकते हो कि आईटी डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, सीएस में इतने हैं, एचआर में इतने हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे कैटेगरी ऑफ हो सकते हैं एम्प्लॉय, है ना। या जैसे कि आपके कॉलेज का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो आपके कॉलेज में भी बहुत सारे स्ट्रीम हो सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि आप मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ कि किस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट नाम का एक सपोज करो डेटाबेस है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। अगर मैं काउंट फंक्शन भी लगाऊंगी तो क्या मिलेगा मुझे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के कितने हैं, 2000, 4000, 5000। लेकिन अगर मैंने उसमें ये स्पेसिफाई कर दिया कि आप मुझे ये बताओ कि किस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट हैं, सपोज दैट, अब स्ट्रीम की बात हो, सीएस भी होता है, आईटी भी होती है, एचआर भी हो गया, फाइनेंस भी हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट। तो अब हमें बताना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट हैं। तो इस टाइप की जब क्वेरीज आती हैं जहाँ पे हमें ग्रुपिंग की नीड होती है, तो वहाँ पे यूज होता है ग्रुप बाय क्लॉज। अब हम आते हैं वापस इसी पे, क्योंकि हमने इसी एग्जाम्पल को मैंने कंटिन्यू किया है, तो अब इसी से समझ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे डिपार्टमेंट नेम बताना है। अब इसमें क्या होगा, ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग किसकी होती है, सेम सिमिलर चीजों की ग्रुपिंग होगी। अब इसमें हमें दिख रहा है इसलिए हम बहुत इजीली ग्रुप कर पाएंगे। हम जैसे आईटी है, यानी कि आईटी कितने बार आ रहा है, मतलब आईटी की ग्रुपिंग होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आईटी एक साथ आ जाएंगे। फिर हमने देखा सीएस के भी ग्रुप्स बनेंगे, तो आईटी सीएस इस तरीके से ग्रुप बन जाएंगे। जो इंडिविजुअल है फिर वो बाद में इंडिविजुअली भी आ जाएंगे, जैसे एचआर का कोई ग्रुप नहीं है, मार्केटिंग की कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो वो सिंगल भी आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार आप ये मत देखना जब आप एग्जीक्यूट करो ये क्वेरी को कि आईटी पहले था तो आईटी पहले आना चाहिए, वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसका सीक्वेंस
चेंज हो जाए, ऊपर CS आ जाए, IT आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, जो सिमिलर टाइप की चीजें हैं उनको क्या करेगा, एज ए ग्रुप की तरह उनकी ग्रुपिंग कर देगा। अब जब ग्रुपिंग हो गई तो इसका वैसे देखा जाए तो इसका आउटपुट आना क्या चाहिए, अगर हम इसको देख के समझे इतने को, तो इसका आउटपुट आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या क्या हमें निकाला था, डिपार्टमेंट नेम। मैं यहाँ पे एक टेबल से बना के देती हूँ कि इसका आउटपुट ये आना चाहिए, फिर क्वेरी बताती हूँ मैं कैसे लिखेंगे। डिपार्टमेंट नेम निकालना था हमें, तो डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग की हमने, तो IT, CS, HR और मार्केटिंग, ये तो हमारे डिपार्टमेंट नेम आ गए। अब IT की जब हमने ग्रुपिंग की तो क्या हुआ, क्या आउटपुट मिला हमें, 2। जब हमने इसकी ग्रुपिंग की तो क्या आउटपुट मिला, CS का भी हमें 2 मिला, और HR और मार्केटिंग का 1 1, क्योंकि उनकी ग्रुपिंग नहीं हुई, इस टेबल में नहीं है कंटेंट, तो ये इसका आउटपुट आना चाहिए अगर हम मैन्युअली देख के निकालें तो। अब इसको क्वेरी के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वो देखो, सबसे पहले हमें लिखेंगे सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है हमें, डिपार्टमेंट का नेम। अभी मैंने ना ये डैश छोड़ा हुआ है, इसको मैं अभी बताती हूँ कैसे फिल करेंगे, ठीक है। फ्रॉम, क्या कहाँ से सिलेक्ट करना है, EMP, जो हमारा डेटाबेस हमें दिया है एम्प्लॉय, उसमें से हमें करना है सिलेक्ट, ठीक है। अब ग्रुप बाय क्लॉज लगाया है हमने, ये मैंने लगाया है ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसको फैच करने की बात हो रही है, डिपार्टमेंट को, तो ग्रुप बाय क्लॉज किसके ऊपर अप्लाई हुआ, डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में जो भी हम यहाँ पे देते हैं, डिपार्टमेंट हमने दिया है तो सिलेक्ट के बाद भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ही आएगा, ये दोनों सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि सबसे पहले सिलेक्ट करेगा डिपार्टमेंट को, कहाँ से, EMP टेबल से, जो हमारे एम्प्लॉय का टेबल है वहां से, फिर उसके बाद उसकी ग्रुपिंग कर देगा डिपार्टमेंट के हिसाब से, जो भी सिमिलर टाइप की एंटिटी उसको दिखेगी उनकी क्या कर देगा, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग का सीक्वेंस डिपेंड करता है कंपाइलर पे, वो किस तरीके से ग्रुपिंग कर रहा है। अब अगर सपोज दैट मैंने ये इस क्वेरी का आउटपुट इस तरीके से जनरेट करके दे देगा, अगर अब इसमें मैंने बोला था कि एग्रीगेट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, अगर मैंने इसमें काउंट के साथ स्टार लगाया तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ टपल दे देगा, पर हो सकता है आगे जाके किसी में नल हो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको आप काउंट के साथ कैसे लिख सकते हो, अगर हम इसमें एग्रीगेट फंक्शन भी अडॉन करें तो ये क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे हम, मैं इसको हटाती हूँ और इसको मैं लगाती हूँ मेन फंक्शन को, उसके काउंट के साथ में कैसे लगेगा। क्या लिखा था हमने, सिलेक्ट, तो सिलेक्ट क्या किया था हमने, डिपार्टमेंट, इसके बाद क्या लगाएंगे हम, काउंट क्या है, एग्रीगेट फंक्शन, मैंने लगाया काउंट। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो स्टार लगा लो, सारे रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, आप चाहो तो काउंट स्टार फ्रॉम EMP, एम्प्लॉय टेबल है वो ले लिया मैंने, और उसके बाद आपने कर दिया, क्या किया था हमने, इसके बाद ग्रुप बाय, और यहाँ पे हमने क्या लिया, डिपार्टमेंट, यानी ग्रुप बाय भी क्या हुआ था हमारा, डिपार्टमेंट और सेमीकोलन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा, काउंट क्या है हमारा, एग्रीगेट फंक्शन है। तो अब काउंट के साथ में अगर हम स्टार लगा रहे हैं, फॉर ऑल के ऊपर अप्लाई होगा, जितने भी टपल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली सिर्फ डिपार्टमेंट के नेम पे ही अप्लाई हो तो आप यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हो स्टार की जगह पे, जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए। मान लो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए तो मैंने यहाँ पे स्टार की हटा के मैंने डिपार्टमेंट दे दिया। अगर मुझे एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिखूंगी। तो ये आउटपुट किस तरीके से प्रिंट कर देगा, ये आपके सामने जब आप ये क्वेरी रन करोगे तो आपके सामने टेबुलर फॉर्म में आउटपुट जनरेट करके दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी डिपार्टमेंट लिखा है, यहाँ पे भी, तो हमारे सामने वो सारे डिपार्टमेंट को कितने नंबर ऑफ टाइप उसकी ग्रुपिंग हुई है। तो इस क्वेरी का जब इसको डेटाबेस के साथ में जब आप ग्रुप बाय की क्वेरी लिखोगे विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, इस क्वेरी में दोनों चीजें यूज हुई हैं। हम देखिए इसमें ग्रुप बाय क्लॉज भी यूज हुआ है, उसके साथ में एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज हुआ है, काउंट। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना टेबुलर फॉर्म में, तो वो कैसे दिखाएगा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम आ जाएंगे जो भी क्या हुए हैं, ग्रुप हुए हैं। जैसे कि IT हमारा ग्रुप हुआ है, CS ग्रुप हुआ है, HR ग्रुप हुआ है और मार्केटिंग। और जो नहीं भी ग्रुप हुए हैं तो वो सिंगल तो दिखाएगा ना, उनको हटाएगा नहीं, उनको भी आपको शो करेगा। IT 2 है, CS भी 2 है, HR और मार्केटिंग 1 है।
तो इसका आउटपुट कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अब ये छोटी टेबल है तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। अगर सपोज दैट जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है तो सपोज दैट आईटी में अगर 1000 टाइप एम्प्लॉय हैं या CS 20,000 टाइम ग्रुप हुआ है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उतने ही एम्प्लॉय उसमें वर्किंग है। अगर आईटी की ग्रुपिंग आईटी के ही साथ 100 टाइम्स हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, आईटी डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। तो ग्रुप कैसे करेगा वो, कि अगर वो टोटल नंबर ऑफ आपको एम्प्लॉय चाहिए तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो सिमिलर टाइप के हैं उनकी ग्रुपिंग करेगा और उसके बाद में कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन, जैसे कि आपको अगर कुछ और कैलकुलेशन इस क्वेरी में होती तो हम कोई सा भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्प्ले करना था तो हमने काउंट का यूज कर लिया, सिर्फ हमें काउंट करना था। अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम या एवरेज कुछ निकालना होता तो आप वो एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये खुद तो इंडिविजुअल वर्क करते ही हैं, उसके साथ में आप इनके साथ में कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज नहीं हो सकता। अगर हम सोचें वेयर भी कंडीशन में लगा सकते हैं, लेकिन हर क्वेरी में कई बार वेयर अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आपको एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ाए थे। अब एक बार इसको देख लो सभी लोग, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वैसे तो सिंपल सा टास्क है कि ग्रुपिंग मेन इसका फंडा ये होता है, पहले फर्स्ट स्टेप क्रिएट ग्रुप और आफ्टर क्रिएटिंग ग्रुपिंग अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन, और उसके बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है वो प्रिंट हो जाता है। अब उसमें आपको जो जो फील्ड्स चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो था हमारा डिस्क्रिप्शन, ये था ग्रुप बाय क्लॉज का। तो ग्रुप बाय क्लॉज हो गया, क्लॉज हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हैविंग क्लॉज। So thank you so much for watching us.